वेलकम टू तत्सत एस्ट्रोलॉजी। चर दशा। चर दशा राशि बेस्ड दशा है। ये एज पर राशि होती है। एरीज की दशा, टॉरस की दशा, स्कॉर्पियो की दशा। एरीज की दशा मीन्स फर्स्ट राशि की दशा, मार्स की दशा नहीं है। विंशोत्तरी में मून के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से प्लैनेट्स की दशा आती थी। दशा फिक्स थी, सन की, मून की कितने साल की मिलेगी, सीक्वेंस फिक्स था। इसके अंदर राशि दशा मिलती है, दशा का ईयर फिक्स नहीं होता। सीक्वेंस दो होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। दो मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने के लिए, एक नाइन्थ लॉर्ड और एक असेंडेंट मेथड। नाइन्थ लॉर्ड मेथड के लिए पहले हम ग्रुप देखेंगे। हमारा एक ग्रुप है, डायरेक्ट ग्रुप एंड इनडायरेक्ट ग्रुप। डायरेक्ट ग्रुप में आती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारा डायरेक्ट ग्रुप है, ये इनडायरेक्ट ग्रुप है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये राशि है सारी। ये हमारी सारी राशि है, असेंडेंट नहीं है। ये ग्रुप हमें याद रखना है जब हम दशा का कैलकुलेट करेंगे, ईयर्स की हमें कितने साल की दशा मिली, वो इसी ग्रुप से डिसाइड होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमें इसमें क्या करना है, सपोज हम स्टार्ट करते हैं एरीज असेंडेंट। हमें मिला फर्स्ट राशि एरीज असेंडेंट। तो एरीज असेंडेंट का हम देखेंगे नाइन्थ लॉर्ड। नाइन्थ लॉर्ड क्या मिलेगा, नाइन्थ राशि। नाइन्थ राशि को ऊपर वाले ग्रुप में चेक करेंगे कहां पर है। नाइन्थ राशि ऊपर वाले ग्रुप में डायरेक्ट वाले में आती है। तो एरीज की दशा क्या मिल गई हमें, डायरेक्ट। एरीज की दशा मिल गई हमें डायरेक्ट, मतलब एरीज के बाद टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो करते करते पाइसिस तक की दशा मिलेगी। अब हम असेंडेंट में जाते हैं। दो ग्रुप मिलेंगे इसमें भी, 6 राशि डायरेक्ट में होंगी, 6 असेंडेंट, और 6 असेंडेंट होंगे जिनकी दशा इनडायरेक्ट होगी। एरीज हमने चेक करा, कौन सा असेंडेंट बनता है, डायरेक्ट में। तो अगर एरीज असेंडेंट है तो हमें नाइन्थ लॉर्ड कुछ कैलकुलेट नहीं करना, हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करके समझ आ गया एरीज असेंडेंट की दशा इज डायरेक्ट दशा। टॉरस सेकंड राशि, टॉरस नाइन्थ लॉर्ड बनेगी 10th राशि। ग्रुप चेक करेंगे, 10th राशि मेरे को मिल गई इनडायरेक्ट ग्रुप में, तो यहां पे क्या होगी दशा, इनडायरेक्ट। मतलब टॉरस के बाद जेमिनी नहीं आएगा, एरीज, पाइसिस, एक्वेरियस, केप्रिकॉन, सेजिटेरियस करते करते हम फिर जेमिनाई तक पहुंचेंगे। तो ये मुझे मिल गई इनडायरेक्ट दशा। अभी कौन सा असेंडेंट है जिसकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट दशा मिली है मुझे, टॉरस। तो किसी को अगर नाइन्थ लॉर्ड कैलकुलेट नहीं करना, असेंडेंट से याद करना है, तो वो याद करेगा कि टॉरस असेंडेंट की कुंडली है, दशा इनडायरेक्ट मिलेगी। अगर नाइन्थ लॉर्ड से करना है, इस टेबल को देखेंगे, टॉरस है, हमें याद ही नहीं टॉरस डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। नाइन्थ लॉर्ड पे आ जाओ, नाइन्थ लॉर्ड देखा, 10वीं राशि है, मैथमेटिकल सिंपल टेबल है, 1 2 3 4 5 6, इनडायरेक्ट में है 10, इनडायरेक्ट राशि। लियो, लियो असेंडेंट के लिए 10th हाउस में आती है एरीज की राशि, और 9th हाउस में, 9th हाउस में एरीज राशि आ गई। ऊपर के ग्रुप में एरीज डायरेक्ट। तो लियो के बाद किसकी दशा आएगी, 6 वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस टिल कैंसर। असेंडेंट में जाते हैं, लियो क्या मिल गया हमें, डायरेक्ट। लियो असेंडेंट डायरेक्ट दशा। अब हम चलते हैं एक्वेरियस पे। एक्वेरियस का 10th लॉर्ड लिब्रा बनेगा। अपना ऊपर वाला टेबल याद करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 डायरेक्ट आ गई, तो इसकी भी दशा डायरेक्ट है। तो ये क्या चलेगी, 11th के बाद पाइसिस, एरीज, टॉरस, जेमिनाई, और हम चलते रहेंगे। अब हम ले लेते हैं स्कॉर्पियो, 8th राशि,
नाइन्थ लॉर्ड कौन बनेगा? कैंसर। अपना टेबल याद करते हैं, 1 2 3 4 इनडायरेक्ट। तो 8 के बाद 7 6 5 4 3 करते करते आएगा। असेंडेंट हमें यहाँ पे ये सारे असेंडेंट मिल रहे हैं, जो ये सारे हैं, ये हमें क्या मिल रहे हैं? असेंडेंट। ये हमें असेंडेंट, इन असेंडेंट से याद करना है, तो हम यहाँ पे इसको प्लॉट कर देते हैं। तो जो असेंडेंट डायरेक्ट दशा देंगे, जो असेंडेंट डायरेक्ट दशा देंगे, वो आपका आ गया 11 12 1 5 6 7। ये असेंडेंट हैं। एरीज, पाइसेस, एक्वेरियस, लियो, वर्गो, लिब्रा। आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। नाइन्थ हाउस में, नाइन्थ लॉर्ड में क्या है, कुछ नहीं देखना। असेंडेंट देखा, डायरेक्ट दशा। अब 1 के बाद 2 3 4 8 9 10, ये असेंडेंट है। इन असेंडेंट की दशा चार्ट देखते ही, स्कॉर्पियो असेंडेंट है, दशा इज इनडायरेक्ट। लियो असेंडेंट है, चार्ट देखा, लियो असेंडेंट का आया, दशा इज डायरेक्ट। बेसिक फर्स्ट फॉर्मूला क्या है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए? देखना है कि दशा डायरेक्ट मिलेगी या इनडायरेक्ट। नाइन्थ लॉर्ड से भी देख सकते हैं, असेंडेंट से भी देख सकते हैं। ये जो टेबल है 1 2 3 वाला, ये नाइन्थ लॉर्ड के लिए तो यूज हो रहा है, लेकिन जब हम दशा का स्पैन कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला टेबल यूज होगा, असेंडेंट का टेबल यूज नहीं होगा। असेंडेंट सिर्फ इसलिए लर्न करने हैं कि हॉरोस्कोप देखा, असेंडेंट देखा और दशा कैलकुलेट लगा दी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। कैलकुलेशन पार्ट में ये वाला टेबल ही यूज होगा। थैंक यू।